किन्नर, जिसे हमारे समाज में कई अलग अलग और अपमानजनक शब्दों से जाना जाता है, जैसे किन्नर, हिजड़ा, छक्का आदि, और समाज में उन्हें कभी कोई मान सम्मान नहीं मिल पाता। पर किन्नर भी हमारे ही समाज का एक अंग है और इनकी दुआ और बद्दुआ में इतना असर है कि ये आपकी जिंदगी बना भी सकते हैं और उसे बिगाड़ भी सकते हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी पैक चैनल में, और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किन्नरों के बारे में। पर वीडियो में आगे चलने से पहले आपको बता दूं कि इस वीडियो में एक बोनस क्लिप भी है जो आपकी जिंदगी को खुशियों से भर देगी, तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखते रहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं किन्नरों के इतिहास की। अब आप हमें कमेंट करके बताइए कि किन्नरों का इतिहास कितना पुराना हो सकता है। जब आपने कमेंट कर ही दिया है तो आपको बता दूं कि किन्नरों का इतिहास कोई 100 या 200 साल पुराना नहीं है, बल्कि हजारों साल पुराना है। किन्नर महाभारत यानी कि द्वापर युग में भी थे और रामायण में भी यानी त्रेता युग में भी मौजूद थे। जी हाँ दोस्तों, महाभारत में अर्जुन ने 1 साल के लिए किन्नर का रूप धारण किया था। और आपको बता दें कि रामायण में राम के वनवास जाने के बाद उनके लौटने पर देखा गया कि वह जहां किन्नरों को छोड़कर गए थे, वो वहीं 14 साल से भगवान राम का इंतजार कर रही थी। इसलिए किन्नरों की भक्ति और प्रेम से भगवान राम ने खुश होकर उनको यह आशीर्वाद दिया कि किन्नरों द्वारा दिया गया किसी को वरदान हमेशा फलदायी होगा। जी हाँ, यही एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से किन्नरों का आशीर्वाद इतना अहमियत रखता है। इसी कारण किन्नर अगर किसी को एक बार आशीर्वाद देते हैं तो उसकी किस्मत रातों रात खुल जाती है, और अगर किन्नर किसी को बद्दुआ दे देते हैं तो उनका विनाश हो जाता है। पर किन्नरों की शुरुआत कहां से हुई? इसके पीछे बहुत सी कहानियां हैं। उनमें से एक है भगवान शिव की कहानी। जी हाँ दोस्तों, भगवान शिव जब विनाश या निर्माण करते हैं तो उन्हें अपने अर्धनारीश्वर रूप में आना पड़ता है, यानी भगवान शिव और माता पार्वती तब एक हो जाते हैं और उनके उस रूप को शिव शक्ति कहा जाता है। पृथ्वी के आरंभ से लेकर अंत तक ले जाने में शिव शक्ति का योगदान होता है और उनके इस रूप का एक अंश होते हैं किन्नर। और इसी कारण से किन्नर को सत्य का प्रतीक भी माना जाता है। किन्नर मतलब अर्धनारी से होता है। अर्धनारी का मतलब शिव शक्ति से होता है, जो इस दुनिया का सत्य है। ये तो हुई किन्नरों के इतिहास की बातें। पर क्या आपको पता है कि किन्नर के कुछ ऐसे राज हैं जो हमेशा वो हमसे छुपाते हैं? जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको किन्नर के कुछ अनकहे राज बताने वाले हैं जिनको सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। सबसे पहला राज है कि आखिर कैसे होती है हिजड़ों की शादी। अगर आपको लगता है कि किन्नर शादी नहीं करते तो आपको बता दूं कि आप गलत हैं। किन्नर शादी करते हैं, वो भी बड़ी धूमधाम के साथ। बहुत से लोगों का यह मानना है कि किन्नर की शादी नहीं होती, लेकिन यह बात पूरी तरह से गलत है, क्योंकि किन्नर समाज में शादी विवाह होते हैं और वह भी बिल्कुल अनोखे और अलग अंदाज में। बता दें कि किन्नर की शादी 1 साल में केवल 1 दिन के लिए होती है, जो उनके भगवान व इष्ट देव इरावन के साथ पूरी परंपरा के अनुसार कराई जाती है। जी हाँ दोस्तों, इरावन को किन्नरों का आराध्य कहा जाता है। ऐसा बताया जाता है कि पांडवों को महाभारत विजय के लिए बलि की जरूरत थी। उस समय इरावन तैयार थी, लेकिन इरावन बलि से पहले शादी करना चाहती थी, और उनकी इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने मोहिनी का रूप धारण कर इरावन से 1 रात के लिए विवाह किया था। वैसे क्या आपको किन्नरों के इस राज के बारे में पता था? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इसके अलावा किन्नरों का एक राज उनके अंतिम संस्कार से जुड़ा हुआ है, और वो यह है कि किन्नर का अंतिम संस्कार बहुत ही छुप छुप कर किया जाता है। अब आप यह जानना चाहेंगे कि आखिर कैसे होता है किन्नरों का जनाजा, तो पहले आपसे एक बात पूछना चाहूंगा कि क्या आपने कभी किसी किन्नर का अंतिम संस्कार देखा है? और आपका जवाब होगा नहीं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि किन्नरों का अंतिम संस्कार करते समय अगर कोई आम इंसान उसे देख ले तो मरने वाला किन्नर अपने दूसरे जन्म में भी किन्नर बनकर लौटता है। इसलिए किन्नरों का अंतिम संस्कार बहुत ही छुप छुप कर किया जाता है, और किन्नरों के शव को जलाते नहीं बल्कि उसे दफनाते हैं। इसके अलावा किन्नर के मरने के बाद उसके शव को जूते चप्पलों से पीटा जाता है, जिससे उसके जीवन के सारे पापों का प्रायश्चित हो सके। इसमें एक हैरान कर देने वाली बात यह भी है कि किन्नर के समुदाय में अगर किसी किन्नर की मौत हो जाती है तो उसके अंतिम संस्कार के 1 हफ्ते तक कोई भी उस समुदाय का किन्नर खाना देखता भी नहीं है। वैसे तो किन्नर की परंपराएं बिल्कुल हिंदू धर्म वाले लोगों जैसी ही होती है, लेकिन किन्नर के गुरु मुस्लिम हैं। दरअसल किन्नर हिंदू धर्म को तो मानते हैं, लेकिन जब बात उनके गुरु की आती है तो वह मुस्लिम हो जाते हैं। तो यह बात अपने आप में ही बहुत रहस्यमयी है। इसके अलावा जैसे कि हम किसी बच्चे के जन्म होने पर अपने घर में धूमधाम से खुशियां मनाते हैं, वैसे ही किन्नर समाज में भी एक बच्चे के होने की खुशी को खूब धूमधाम से मनाया जाता है। इसके पीछे की वजह है किन्नर के घर में बहुत ही कम लोग होते हैं, लेकिन जैसे ही उनके घर में एक नया साथी आता है तो वहां दिल जान से उसका स्वागत किया जाता है। और किन्नरों की एक राज की बात यह भी है कि उनमें पुरुषों से अधिक बल होता है।
जी हाँ दोस्तों, अक्सर लोगों को लगता है कि किन्नरों में कम ताकत होती है, पर आपको बता दें कि किन्नर में आम लोगों के मुकाबले अधिक ताकत होती है और इतिहास इस बात का गवाह है कि किन्नरों की ताकत के बल पर ही बहुत से राजाओं ने युद्ध जीता है। वैसे आपसे एक बात बताएं कि आपने किसी किन्नर को खुशी के अवसर पर आते हुए देखा है या गम के अवसर पर? जाहिर सी बात है कि आप कहेंगे कि खुशी के अवसर पर, तो आपको बता दूं कि किन्नर कभी भी किसी के यहाँ मातम और दुख में नहीं जाते, बल्कि किन्नर हमेशा खुशियों के अवसर पर ही लोगों के यहाँ आते हैं, जिसमें वो अपना शगुन मांगते हैं और उन्हीं मिले हुए पैसों से वो अपना गुजर बसर करते हैं और उस खुशी के मौके पर वो बलाएं ले लेते हैं और सामने वाले को दुआएं भी देते हैं। और यह भी कहा जाता है कि अगर उस समय किन्नर किसी को पूरे मन से दुआ दे दें तो वह आदमी किस्मत वाला बन जाता है। तो अगर आप अब किसी किन्नर को देखें तो उससे नाराज करने की बजाय उससे कुछ दुआएं ले लें, क्या पता उनकी दुआओं से आपकी किस्मत पलट जाए। वैसे आज तक आप लोगों के मन में हमेशा यही भावना रही है कि किन्नर दूसरों के सामने हाथ फैलाकर अपना पेट भरते हैं, पर आज हम आपको एक ऐसी किन्नर के बारे में बताने जा रहे हैं जो न केवल दुनिया की सबसे अमीर किन्नर हैं, बल्कि वो एक कलाकार, डांसर और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। अगर आप भी अभी उनको नहीं पहचान पा रहे हैं तो आपको बता दूं कि वे बिग बॉस सीजन 5 में पार्टिसिपेट भी कर चुकी हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी की। सच का सामना, 10 कदम और राज पिछले जन्म का जैसे कार्यक्रमों में सुर्खियां बटोरने वाली लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी न केवल दुनिया की सबसे अमीर किन्नर हैं, बल्कि वो किन्नर अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर भी हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अब उस बोनस क्लिप पर चलते हैं जिसका आप सभी से वादा किया था। तो दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में अगर बुध ग्रह कमजोर है या आप बिजनेस करते हैं पर वो कभी तो सही चलता है और कभी बिल्कुल भी नहीं चलता, तो आपको बस एक उपाय करना है और वो ये है कि आपको किसी किन्नर को हरे रंग के कपड़े दान में देने हैं। बस ध्यान रहे कि किसी भी किन्नर को पहने हुए कपड़े कभी दान में नहीं दें। इसके अलावा दोस्तों, क्या आपका पर्स खाली रहता है या आप महीने के आखिरी दिनों में पैसों की तंगी का सामना करते हैं, या आप कमाते तो बहुत हैं पर पैसा कहां चला जाता है आपको पता ही नहीं चलता? अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ है तो इसका उपाय यह है कि आप किसी किन्नर से उसके आशीर्वाद के रूप में एक सिक्का मांग लें। मान्यता है कि किन्नर से मिला सिक्का आपके जीवन में सौभाग्य लेकर आता है और इस उपाय के बाद आपकी जेब कभी खाली नहीं रहेगी। इसके अलावा दोस्तों, अगर किसी सुखी दाम्पत्य जीवन को अचानक से किसी की बुरी नजर लग जाती है या दाम्पत्य जीवन टूटने के कगार पर आ जाता है, तो इसका एक उपाय यह है कि आप किसी किन्नर को श्रृंगार की सामग्री दान करें। मान्यता है कि इस उपाय को करने के बाद किन्नर से मिलने वाली दुआओं से रिश्तों में आई दरार भर जाती है और सुखी दाम्पत्य जीवन का सपना साकार होता है। और अगर आप भी ऐसे ही किसी विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम आपके दिए गए टॉपिक पर जल्द ही वीडियो लाने का प्रयास करेंगे। और आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।